नमस्कार दोस्तों। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। 10th क्लास में ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज अपन इसके बेसिक बातें जानेंगे और कल इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसकी बेसिक बातें हैं। अगर ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ गए। तो देखो, अपन देखते हैं हमारे पास कोई समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण में हमारे पास ए बराबर है, क्या होगा, ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक। और सी का मान क्या होगा, अचर संख्या। अचर संख्या यानी कांस्टेंट मान। अचर संख्या में क्या आता है, देखो हमारे पास कोई मान है, 15 है, 40 है, 65 है। ये सब संख्या क्या है, परिवर्तन होता है क्या इसमें? 40 है तो 40 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या संख्या है, अचर संख्या, कांस्टेंट मान, यानी फिक्स वैल्यू है ये हो गई अचर संख्या। ये तो हो गया व्यंजकीय रूप। अब अपन इनको देखेंगे गणितीय रूप में। हमारे पास कोई समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है। तो यहाँ पर ए बराबर है, बी बराबर और सी बराबर क्या होंगे, हमने देखो इस साइड पढ़ा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान क्या होता है, ए। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपन एक मानेंगे। तो ए का मान क्या हो गया, एक हो गया। बी का मान देखो, बी का मान में क्या पढ़ा था हमने इस साइड, अक्ष का गुणांक। तो अक्ष के गुणा में क्या है, 7। तो ये बी का मान हो गया। और अचर संख्या क्या है, कांस्टेंट मान, फिक्स वैल्यू क्या है, 10। ये 10 हो गए। ये तो हो गए एबीसी के मान। अब देखो, ये जो हमने समीकरण पढ़ी है ऊपर, इस समीकरण को अपन हल करें तो हल करने पर अक्ष का मान आएगा, जिनको अपन बोलेंगे समीकरण के मूल। तो समीकरण के मूल हमेशा दो होते हैं, अल्फा व बीटा। ये मूल कैसे निकलते हैं, अपन इस साइड इनको हल कर कर चेक करेंगे। तो देखो अपन देखते हैं, हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 बराबर 0। तो देखो अपन इस के अपन समीकरण में इन दोनों भागों में आपस में गुणा कराएंगे। 10 को एक्स स्क्वायर से गुणा कराने पर 10 एक्स स्क्वायर आता है। इस संख्या को अपन ऐसे दो टुकड़े करेंगे, हमारे पास ये बीच वाला मान 7x प्राप्त हो जाए। मतलब 10 एक्स स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करो कि हमें उन टुकड़ों को आपस में जोड़ें तो 7x आ जाए, और गुणा करें उन टुकड़ों को तो हमें वापस 10 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो। तो देखो अपन ऐसे टुकड़े देखते हैं। देखो 5x प्लस 2x, ये दो टुकड़े हैं। 5 को अपन 2x से गुणा करेंगे, 5x को 2x से गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 एक्स स्क्वायर आ गया। और 5x में 2x जोड़ेंगे तो हमारे पास 7x आ गया। ये टुकड़े हो गए ना। तो देखो अपन इससे समीकरण के मूल निकालेंगे। समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, टुकड़े हमारे पास क्या है, एक टुकड़ा तो आया, देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक टुकड़ा हमारे पास आया 5x प्लस 2x, मतलब है 7x के टुकड़े हो गए 2। और इस साइड क्या बचा बाद में, 10, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। x तो कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर, x। इस साइड क्या बचा, +5। ये हो गया। अब देखो आगे, आगे हमारे पास दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन 2 आ रहा है। तो दो तो कॉमन आ गया, x प्लस 10 में से अपन 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 5, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब देखो एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया। इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, x+5, x+5। तो इसको तो अपन कॉमन लेते हैं, x+5 तो कॉमन हो गया। इस साइड क्या आ रहा है, x+2 बच गया, क्या, x+2, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब देखो अपन इनको दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x+5 बराबर क्या हो गया, 0। और एक क्या हो गया, x+2 बराबर क्या हो गया, 0। दोनों 0 के बराबर हो गए। तो अब देखो अपन x का मान निकालेंगे, -5, ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया। एक मान और निकालेंगे x का, x बराबर -2, ये 2 इस साइड आएगा तो x बराबर क्या हो गया, -2। तो यहाँ पर समीकरण के मूल क्या हुए, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा।
और एक मूल क्या होता है बीटा। तो सबसे पहले मूल आया -5, दूसरा मूल आया -2। तो यहाँ पर दोनों मूल आ गए अल्फा व बीटा, -5 और -2। ये होते हैं समीकरण के मूल। अब जो हमने समीकरण के मूल पढ़े अल्फा व बीटा, इनमें अपन संबंध देखते हैं क्या संबंध होता है वो पढ़ेंगे। देखो अल्फा व बीटा में क्या संबंध होता है वो देखते हैं अपन। ये तो हमने मूल निकालना देखा था, मूल किस प्रकार निकालते हैं। अब इनमें संबंध देखेंगे। देखो अब अपन आगे देखते हैं इनमें संबंध। समीकरण के मूलों में संबंध देखेंगे। समीकरण के मूलों में संबंध, दो संबंध होते हैं इसमें। पहला देखो, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों मूलों को अपन जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है -b/a। मतलब b क्या हो गया अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इस साइड पढ़ा था देखो हमने, b क्या होता है अक्ष का गुणांक, सॉरी अक्ष स्क्वायर का नहीं, अक्ष का गुणांक। और a क्या होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। एक संबंध तो ये हो गया। संबंध नंबर 2 पढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। दो संबंध हो गए। इन दोनों संबंधों से अपन समीकरण को बनाना सीखेंगे। और अगर ये मूल दिए हुए आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमारे पास समीकरण में मूल दिए हुए आएंगे और मूल से हमें समीकरण बनानी होगी। और कई बार क्वेश्चन में समीकरण दी हुई आएगी और उससे मूल बनाएंगे। ये थी हमारी बेसिक थ्योरी। अब एक दो बात और देखते हैं अपन इनसे संबंधित। अगला है हमारा मूलों से समीकरण प्राप्त करना। अब अपन पढ़ेंगे मूलों से समीकरण प्राप्त करना। मूलों से समीकरण प्राप्त करना। देखो हमें कोई मूल दिए हुए होंगे अल्फा व बीटा किसी भी समीकरण के, और इन अल्फा व बीटा से अपन समीकरण ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास सूत्र रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे। देखो हमने ऊपर वाले समीकरण में दो मूल प्राप्त किए थे। अल्फा बराबर क्या था -5, बीटा बराबर -2। ये दो मूल प्राप्त किए। इन दोनों मूलों से अपन ये जो समीकरण है ये समीकरण प्राप्त करके देखेंगे कि ये समीकरण आती है या नहीं आती। नहीं आएगी तो हमारा ये जो दोनों मूल है ये गलत है। तो देखो अपन करते हैं, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को अपन जोड़ेंगे क्या आएगा, अल्फा का मान है -5, बीटा का मान है -2। -5 -2 जुड़कर आपस में -7 हो गए। तो इसके स्थान पर क्या आ गया -7। कोष्टक अक्ष का अक्ष प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के स्थान पर -5, बीटा के स्थान पर -2। दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 5 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। तो इसका मान आ गया 10। अब देखो ये माइनस ये माइनस गुणा होके प्लस का 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या होता है 0। यही हमारी समीकरण प्राप्त हो गई। यही हमें ऊपर देखा था, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, सेम टू सेम समीकरण प्राप्त हो गई। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। अब अपन शॉर्ट रूप में देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा समीकरण के बारे में। यानी हमारे पास कोई समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमारे पास एक्स के दो मान आएंगे जिनको अपन अल्फा व बीटा बोलते हैं। ये क्या होते हैं समीकरण के मूल। अल्फा व बीटा क्या होंगे समीकरण के मूल। अल्फा व बीटा में हमने संबंध पढ़ा, अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a। एक संबंध पढ़ा अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास होता है c/a। दो हमने संबंध पढ़े अल्फा और बीटा के मध्य। नंबर 3 पर हमने पढ़ा था, यदि हमें मूल दिए हुए हैं, मूल क्या है प्राप्त हैं,
मूल प्राप्त है तो समीकरण ज्ञात करना। समीकरण ज्ञात करना तो अपन समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी बेसिक थ्योरी थी। अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो अपन क्वेश्चन आराम से करेंगे। देखो समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ आएगा, अपन इस सूत्र में अल्फा और बीटा का मान रख देंगे और हमारे पास समीकरण अपने आप प्राप्त होगी। और एक क्वेश्चन कैसे आएगा? हमको समीकरण दी हुई होगी और उसमें अपन को अल्फा व बीटा का मान पूछेगा, मतलब समीकरण के मूल पूछेगा। तो अपन समीकरण के मूल किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, समझ गए? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।